हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट सेशन की बात की जाए तो जो फ्राइडे के दिन था वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। और इस वजह से जो एक 3-4 दिन से बाइंग 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 आ रही थी, ऑलमोस्ट लग रहा था कि 25-200 तक पहुँच जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, वो एकदम से ख़त्म हो गया। और 3-4 दिन की जो बाइंग थी वो एक ही दिन में मतलब ख़त्म हो गई। 4 दिन की बाइंग और एक दिन की सेलिंग तो बराबर हो गई। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न था, लास्ट सेशन में भी हमने बात किया था कि मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग चल रही थी, ठीक है। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप अप, मतलब एक गैप हो गया है, एक गैप क्रिएट हो गया है कि इसकी वजह से अभी ये जो गैप है ये फिल करने आएगा मार्केट। अभी आएगा या नहीं आएगा ये बात की बात है, क्योंकि अभी अगर रिसेंटली देखें तो यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा था। ऑलमोस्ट 1.5-2% की रैली थी नस्डैक में या डाउ जोन्स में। तो ये हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि हमें मंडे के दिन थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिले। तो अभी अगर हम देखें टेक्निकल्स पे, तो हमें ये दिखेगा कि ये जो जोन है बेसिकली 24,800 से लेके 24,700 के बीच में 180 पॉइंट का जो गैप क्रिएट हुआ है अभी, वो अभी मतलब इस वीक फिल होने आएगा या फिर फ्यूचर में फिल होगा। तो अगर फ्यूचर में फिल होता है तो इसका मतलब है कि एक बार 25-200 के आसपास फिर से जाएगा, फिर वहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ से रिसेंटली मतलब इसके पहले भी फॉल देखने को मिल चुका है हमें, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मतलब यहाँ पे गया, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे गया, फिर फॉल आया, फिर उसके बाद से 25-600 के आसपास गया, फिर यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, बार बार रिजेक्शन आने के बाद से फिर फॉल आया था, और फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो जोन है 25-200 का, वो इतना ईजी नहीं है निफ्टी के लिए ब्रेक करना। तो हो सकता है कि यहाँ से जो अभी फॉल आया है वो एक बार 24,700 के आसपास आए, फिर यहाँ से, क्योंकि इस जोन के आसपास अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा अभी सपोर्ट हमें दिखा है प्रीवियस में। तो ये जो जोन है 24,700 से लेके 24,400-380 के आसपास, ये जो जोन काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब सपोर्ट की तरह। और ये पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे एक सपोर्ट शो कर रहा है। तो अभी जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये रहेगा कि 24,700 आता है या नहीं आता है। अगर आता है 24,700, क्योंकि इस जोन पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे निफ्टी आती है फिर यहाँ से बाइंग भी आ जाती है इस जोन से। तो अभी अगर मल्टीपल टाइम ऊपर में भी टेस्ट हो चुका है, नीचे में भी टेस्ट हो चुका है, निफ्टी एक जोन में बना हुआ है, मतलब 24,400 से 25,200 के बीच में, 700 पॉइंट के 700-800 पॉइंट की रेंज में। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये निफ्टी इस जोन के आसपास आता है तो ये ब्रेक होता है या नहीं। अगर ब्रेक हो जाता है फिर हमें हमारी जो टेंशन हैं वो बढ़ जाएंगी, बट यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी है, सप्लाई जोन है। तो इस रीज़न से क्या होगा कि यहाँ पे जब भी निफ्टी आती है फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमें जो नेक्स्ट हर्डल मिलेगा वो 25,200 का मिलेगा, 25,200 या 200 के आसपास। तो अभी क्या है कि अभी देखें तो मार्केट एक बार 25,200 के आसपास गई, फिर वहाँ से फॉल देखने को मिला फ्राइडे के दिन। तो अभी जो है वो बीच में फंसा हुआ है, मतलब 24,870 के आसपास क्लोजिंग आई थी। तो ना 24,700 भी दूर है और 25,200 भी दूर है। तो अभी देखना होगा कि मतलब ये किस साइड जाता है। यूएस मार्केट को देखूँ तो यूएस मार्केट पॉजिटिव था, तो देख के लगता है कि हाँ भाई इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी पॉजिटिव आ सकती है, थोड़ी बाइंग आ सकती है। बट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी जो टैरिफ का मामला है वो अटका हुआ है। अगर वहाँ से थोड़ी सी भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर इंडियन मार्केट रैली करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सितंबर से क्यू टू का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यू टू का जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा बेटर रहता है क्यू वन से। क्यू वन का रिजल्ट मॉडरेट रहता है, इस पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ में बात की है। और दिवाली जैसे पास आती है इंडियन मार्केट में रैली स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो इस बार अगर क्यू टू का रिजल्ट थोड़ा सा बेटर आता है तो हमें दिवाली तक हो सकता है कि मतलब 1200-1500 की रैली देखने को मिले। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 26,300 का जो लेवल है वो हो सकता है कि दिवाली तक ब्रेक हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 दिन बचे हुए हैं, मान के चलें तो मतलब 25 से 30 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो इस 25-30 ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि मतलब निफ्टी 24,800 से 25 मतलब 26,300 तक पहुंच जाए, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की रैली हो जाए। तो
पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। हो सकता है कि मतलब 25,600 या 25,800 तक भी चला जाए, बट अभी 24,500 का जो लेवल है, मतलब 24,400 24,380 का, वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल के लिए। तो अभी हम एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम इस साल देखें तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुका है एफआईआई, और ये सेलिंग 2021 से चल रही है, मतलब एक साल भी नेट बाइंग में नहीं है, अगर मैं ईयरली की बात कर रहा हूँ। बट उसके पहले 2008 से ही डाटा है, तो 2008 में सेलिंग थी, 2009 में बाइंग थी, 10 में भी बाइंग थी, 11 में सेलिंग थी, 12, 13, 14, मतलब कंसिस्टेंटली 3 साल बाइंग थी। उसके बाद से थोड़ी बहुत सेलिंग थी 15 में, 16 में, उसके बाद से 2018 तक सेलिंग थी। फिर 2019 और 20 में बाइंग थी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास। 2021 में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग थी। 2022 में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई। 2024 में भी, मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं ना सेलिंग के एफआईआई की तरफ से, वो बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की थी, 2025 आते आते 2 लाख करोड़ की हो चुकी है। अभी अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 महीने बाकी हैं अभी, तो 4 महीने में सेलिंग होती है या फिर थोड़ी बहुत बाइंग होती है, वो देखनी पड़ेगी। अगर हम मंथ वाइज देखें तो मंथ वाइज में भी हमें दिखेगा कि मतलब कुछ महीने ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मार्च से लेके जून तक बाइंग की है, बट उसके बाद से अभी जुलाई में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ के आसपास। और उसके पहले देखें तो फेब में भी ज़बरदस्त, फेब, जैन, दिसंबर, मतलब निफ्टी जिस टाइम पीक के आसपास था उस टाइम, मतलब वहाँ से जो फॉल कर रहा था, वहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट फेब में 60,000 करोड़ के आसपास, जनवरी में ऑलमोस्ट 87,000 करोड़। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं अभी। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई मतलब 2018 में 72,000 करोड़ की बाइंग थी, 2009 में 26,000, 2010 में सेलिंग थी थोड़ी बहुत, 12, 13, 14 में सेलिंग थी। उसके बाद से 15 से कंटिन्यू सेलिंग, मतलब बाइंग ही है 2020 को छोड़ के, क्योंकि 2020 में जो कोविड का आया था उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। बट उसके बाद से अगर हम देखें तो हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। मतलब 2020 के पहले, मतलब 2018 एक ऐसा टाइम था जिस टाइम फर्स्ट टाइम डीआईआई ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की थी। बट उसके बाद से अगर हम देखें तो 2022 आते आते, मतलब कोविड के बाद से जो डीआईआई की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2022 में ऑलमोस्ट 2.7 लाख करोड़ की बाइंग की थी, 2023 में 1.8 लाख करोड़, और 2024 मतलब अब तक का सबसे, मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग की थी, मतलब 5.26 लाख करोड़ के आसपास। इस साल भी देखें तो ऑलमोस्ट हम लोग 4.85 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और अभी 4 महीने और बाकी हैं। तो मतलब जो सिप है वो 4 महीने में ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ की सिर्फ सिप इनफ्लो आती है, मतलब 80,000 करोड़ कह रहा हूँ। वो पहले 20,000 थी, फिर 22,000, फिर 24,000, अभी 25-26,000 करोड़ के आसपास आ रही है, तो वो हर महीने इनफ्लो आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो ऑलमोस्ट 4 महीने में 1.25 लाख करोड़ के आसपास नेट बाइंग आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये जो 5.26 लाख करोड़ का जो नंबर है वो बढ़ के कहीं ना कहीं 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जो डीआईआई की नेट बाइंग है इस साल की होने वाली है। तो इतनी ज़्यादा बाइंग के बाद भी मार्केट अभी रेंज में ही है, और मार्केट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना, मतलब बहुत ज़्यादा फटेगा और ऊपर की साइड एकदम से रैली होगी। और बेसिकली क्या है कि अगर आप पिछले 10 साल का डाटा देखोगे, ऑन एन एवरेज 1200 पॉइंट की मूवमेंट होती है निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना, मतलब 1-2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे 1200 पॉइंट की रैली एकदम से वन साइडेड होगी, और वो काफ़ी क्रूशल होगा। क्योंकि अगर पिछले 2 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है, 2024 और 25 मिला दें तो। और आने वाला जो टाइम है, ये जो नंबर्स हैं जैसे 5 लाख करोड़, अभी इस साल हो सकता है कि 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग हो। तो आने वाला जो 2026 है वो हो सकता है कि 7-8 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। 2027 जो है वो हो सकता है कि एक साल में ही 10 लाख करोड़ तक हम पहुँच जाएँ। और 2030 तक हो सकता है कि मतलब जो 10 लाख का नंबर है, 10 लाख करोड़ का, वो 15 लाख करोड़ की, मतलब 15 लाख करोड़ पे पहुंच जाए। तो ये जो नंबर्स हैं ना वो बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले नहीं हैं। जो डीआईआई की स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। अगर हम देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो नेचर भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। अभी हाल फिलहाल में अंडमान में मतलब एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व फाउंड किया गया। तो ये जो है मतलब ऑलमोस्ट हमें
$20 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देगा। ऑयल रिजर्व है, प्लस बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मिले उड़ीसा के आसपास। तो जो आने वाला टाइम है मतलब वो एशिया एक सेंटर रहने वाला है और इंडिया हो सकता है कि उसको लीड करे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाइना में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, वो श्रिंक होती जा रही है। और 2070-2080 के आसपास उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से घट के 600 मिलियन तक, मतलब हाफ बिलियन जो पॉपुलेशन है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट ओल्ड हो चुकी है। बट जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अभी यंग है, मतलब 18 से 40 साल के भीतर, मतलब ऑलमोस्ट 55% हमारी जो जनरेशन है वो ये है। तो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में इंडिया काफ़ी अच्छा करने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और ये बेस्ट टाइम है, मतलब इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता किसी के लिए, अगर वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आने वाले वीडियोज़ में मैं और सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो और कैसे अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। हमारी जो इकॉनमी है अभी वो ऑलमोस्ट 4.4 ट्रिलियन की हो चुकी है और आने वाले, मुझे नहीं लगता कि मतलब 2035 से 40 तक हम $20 ट्रिलियन इकॉनमी गेन कर लेंगे, मतलब हो सकता है कि हम 30 भी पहुंच जाएं। IMF का डाटा था कि मतलब ऑलमोस्ट 2050 तक हम सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, मतलब 50 से 60 के आसपास। तो अपने पास टाइम है, अपने पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी ना तो मुझे नहीं लगता कि हमारी आने वाली जनरेशन हमें माफ़ करेगी, टू बी ऑनेस्ट। जैसे बिटकॉइन में जो अपॉर्चुनिटी थी, किस भाव में मिल रहा था, मतलब एक टाइम पे वो रद्दी के भाव में मिल रहा था, अभी देखो क्या प्राइस है। तो वैसे ही इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड है। जितने स्टॉक हैं, इंडियन इकॉनमी है, इंडियन मार्केट है, इंडेक्स कह लें, स्टॉक मार्केट कह लें, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिसेंटली मैं मतलब आने वाले कुछ वीडियोज़ में 3-4 ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोज़ डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।